रीट लेवल फर्स्ट मुख्य परीक्षा में गणित के 5 सवाल पूछे गए हैं और पांचों सवाल बहुत ज्यादा आसान सवाल है। पहला सवाल पूछा गया, संलग्न आकृति में यदि AB समांतर CD हो, ये AB भुजा है और दूसरी भुजा CD है, अगर ये दोनों समांतर हो तो अक्ष का मान आपको ज्ञात करना है, मतलब इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पर भी जेड की आकृति बन जाए, जेड की आकृति बनने का मतलब हुआ कि अगर ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हम यहाँ पे जेड बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस रेखा के समांतर ये नीचे वाली रेखा है, तो इन दोनों के समांतर एक लाइन यहाँ से खींच लेते हैं। जैसे ही एक लाइन हमने खींची तो यहाँ पे देखो जेड की आकृति बन गई, उल्टे जेड की आकृति भी बन सकती है और सीधे जेड की आकृति भी बन सकती है। तो ये जितना कोण 80 डिग्री है उतना ही कोण ये हो जाएगा, यहाँ वाला। तो यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। 80 तो हो गया ये। अब यहाँ पे देखो जेड की आकृति ऐसे बन रही है, तो ये 20 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। अब देखो 80 ये और 20 ये दोनों मिला के अक्ष के बराबर है, तो 80 और 20 कितने हो गए, 100। तो पहले सवाल का जवाब तो हो गया 100। अगला सवाल, दी गई आकृति में यदि PQ समांतर RS है तो अक्ष का मान आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे PQ ये है, RS ये है, दोनों समांतर है। समांतर रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा इस प्रकार से काटे तो ये तिर्यक रेखा कहलाती है। इसमें ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर होता है और जेड की आकृति में ये कोण इसके बराबर होता है। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊं, क्योंकि इस कोण के बराबर ये वाला कोण भी होगा, तो 2x माइनस ये 10 है, तो ये भी 2x माइनस 10 होगा। और एक सीधी रेखा पे बनने वाले कोण का टोटल जोड़ होता है 180 डिग्री। इसका मतलब इसका और इसका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसको इसमें जोड़ देता हूँ, 3x माइनस 20 में जोड़ता हूँ 2x माइनस 10 को, तो 3x और 2x हो गए 5x, और माइनस के 10 और माइनस के 20 हो गए माइनस के 3, तो 30। तो ये हो गया 5x माइनस के 30 और बराबर हो जाएगा 180 के। 30 इधर आएगा तो 180 में जुड़ेगा, 5x का मान हो जाएगा 180 प्लस 30 हो गया 210। x का मान हो जाएगा 210 में 5 का भाग देंगे तो 210 बट्टे 5, ये हो गया 42। 5 का भाग देना बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, देखो किसी भी संख्या में 5 का भाग दो तो यहाँ वाली संख्या का डबल कर दो, 21 का दुगुना 42 और एक बिंदी हटा दो, तो 21 का डबल 42, 42 बार भाग जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अगला सवाल, 80 के निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपको 100 तक की अभाज्य संख्या ध्यान में होनी चाहिए। तो 80 के नजदीक ये 80 है, 80 खुद अभाज्य संख्या है नहीं, तो इससे पहले होती है 79 और उसके बाद में होती है 83। अब नजदीक कौन सी है, 79, तो उत्तर हो जाएगा 79। बहुत ज्यादा आसान सवाल पूछ लिया। अगला सवाल है, रेखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है? तो रेखिक युग्म कोण का मतलब होता है सरल रेखा, या जो रेखा होती है, रेखिक का मतलब हो गया सरल रेखा। तो सरल रेखा के जो कोण है, ऐसे इस प्रकार से कोई कोण बनाया जाए तो ये रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। मतलब कोई भी एक सरल रेखा है, इसको दो भागों में आपने बांट दिया, एक इधर कोण और एक इधर कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री। अगला सवाल, यदि 395 गुणा अक्ष बराबर 2765 हो तो अक्ष का मान ज्ञात करो। अक्ष का मान ज्ञात करना है तो इसका पक्षांतरण करेंगे, ये इधर गुणा है, इधर आके भाग लगेगा, तो 2765 में 395 का भाग देंगे, भाग जाएगा 7 बार। इसके बाद में हम देखते हैं जीके वाले क्वेश्चन। अगला सवाल है, अंबिका माता का मंदिर किससे संबंधित है? तो उदयपुर। अंबिका माता का मंदिर कहां पे है? उदयपुर। उसके बाद में है आस्ट्रा हिंद, ये कहां पे हुआ था? महाजन फील्ड। उसके बाद में राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी, ये कहां पे है? जोधपुर में है। अवनी लेखरा ने कुल कितने पदक जीते? 2 पदक। ऑपरेशन सर्द हवा, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। अधिगम जो है तो वो सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अर्जुन लाल जाट का संबंध किससे है? नौकायन से। दरवे सर्वे, ये वाला सवाल है वो मूर्त से अमूर्त। धनंजय दर्जी का संबंध फुटबॉल से। बालक जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से है, उसको परिभाषित किया गया है अलाभित से, मतलब जिसको लाभ नहीं मिला हो या वंचित रह गए हो। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसकी रचना है? तो वुड्रो विल्सन की रचना है। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1950 में। समग्र शिक्षा अभियान खंड स्तर पर इसमें सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है? तो सीबीईओ। आरएसआईसी, इसकी स्थापना 1975 में। आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, ये 1965 में। उसके बाद में मेगा जॉब मेला या मेगा जॉब फेयर कहाँ लगा था? उदयपुर में। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये कितने जिलों में चल रहा है? तो 4 जिलों में, जो सीमावर्ती 4 जिले हैं। फिर आधिकारिक नृत्य कौन सा है राजस्थान का? तो घूमर। फिर जल जीवन मिशन कब तक है? इसका टारगेट कब तक पूरा करने का? 2024 तक। एशिया का कृषि फोरम, मतलब सबसे बड़ा कृषि फोरम कहाँ पे? सूरतगढ़ गंगानगर में है। फिर
स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? तो 30:1, 30 विद्यार्थियों पे 1 शिक्षक। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उस वाले प्रश्न का उत्तर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर जालोर का जो शुभंकर है वो क्या है? बालू या रीछ। फिर सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली जो अभी महिला है वो कौन है? शिवा चौहान, जिसका संबंध राजस्थान से है। आरटीई अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? तो 10 भाग है, 29 धाराएं हैं। अजय सिंह शेखावत का संबंध कौन से खेल से है या किससे है? तो भारोत्तोलन से है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसमें 3/4 ये उपस्थित होना अनिवार्य है। मिशन निर्यातक बनो, ये कब शुरू हुआ था? तो 29 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था। राजीव गांधी डिजिटल योजना, ये कब? 2013-14 में। डिजिटल आर्काइव जो लैब है वो बीकानेर में। सरसों अनुसंधान, ये सब जानते हैं आप, सेवर 130 विद्यार्थी, कितने टीचर लगेंगे? तो ये 4 टीचर लगेंगे। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, ये कब से कब तक? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। बाबा का मगरा, ये उदयपुर की कौन सी झील में है? जयसमंद झील में है। जेंडर बजट कब पेश किया गया था? सबसे पहले 2012-13 में। भारतीय लोक कला मंडल, ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स, इसका संबंध अभी जो है वो कत्ती भारती से है। बीबी जरीना का मकरा, ये कहाँ पे है? धौलपुर में है। और पद्मश्री कौन कौन से खेलों में दिया गया? तो लगभग सभी में, तो इसका उत्तर सभी होगा। विषय वस्तु, ये डिलीट हो सकता है। विषय वस्तु तो ये नीचे सरल से जटिल। भौतिक परिवर्तन कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? तो गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। उसके बाद में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री। उसके बाद में पेशी वॉइस कौन सा सही था? तो द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम, द वर्क हैड नॉट डन बाय हिम, ये वाला पेशी वॉइस सही था। फिर रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक कौन होता है? तो K2CR2O7। उसके बाद में सहकर्मक क्रिया नहीं है, तो हंसना ये सहकर्मक क्रिया नहीं है, तो रमा हंसती है। उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो शी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले का सही उत्तर है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो कुर्की में हुआ। और उसके बाद में है इट्स टाइम वी, फिर खाली जगह, तो वहां पे आएगा लेफ्ट। अगला इंग्लिश का सवाल था द थिप, इसमें आएगा कंसील्ड। उसके बाद में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अभिज्ञ। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, ये पूर्वकालिक क्रिया है। बल शून्य हो तो संवेग कितना होता है? नियत होता है। ग्लूकोज, उसके बाद में पायरुविक अम्ल, ये टूटता है CO2 और जल में। अगला सवाल है एटलस, और ये एटलस कहाँ पे है? अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये गंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन से थे? तो बलवंत सिंह मेहता। फिर प्रतिस्कंदक, रक्त में प्रतिस्कंदक के रूप में कौन होता है? हिपेरिन होता है, जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता। अगला है डोंट बीट अराउंड द बुश, इस इडियम का अर्थ क्या है? तो से थिंग्स टू द पॉइंट, मतलब झाड़ियों के चारों तरफ मत पीटिए, इसका मतलब होता है कि आप सही सही बात कहिए। से थिंग्स टू द पॉइंट बातें कहिए। अगला है गोविंद ने राम को जगवाया, तो ये एक प्रेरणार्थक क्रिया है। विपणन सुविधा वाले सवाल का जवाब है राजशिको, राजशिको है वो विपणन सुविधा दे रहा है। फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक, अगले सवाल का जवाब। फिर है परीक्षक द्वारा बोर्ड परीक्षा में कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो प्रतिशत विधि। गणित के प्रति अगर कोई बच्चा नकारात्मक दृष्टिकोण है तो उसका उपाय है शिक्षण विधियों में सुधार करना। फिर सभी प्रश्न समान हो तो किसका अभाव रहता है? तो विभेदकारिता का अभाव रहता है। अधिगम में खोज उपागम का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जेनो ब्रूनर को। फिर वाचन विधि में असंगत क्या है? तो ध्वनि साम्य विधि। फ्लेनल बोर्ड के पीछे रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है। ड्रेकोली विधि मानसिक विकार और मंदबुद्धि इनके लिए यूज की जाती है। सही नहीं है, तो रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणाम को सीधे ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भरना। फिर अगला है प्रैक्टिसेबिलिटी, अगले सवाल का जवाब। अगले सवाल का जवाब है CLT, मतलब इट्स डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल इन स्टूडेंट्स। फिर अगले सवाल का जवाब फ्लैलेन बोर्ड। अगले सवाल का जवाब है रीडिंग राइटिंग। फिर ग्राफ, अगले का जवाब है निदानात्मक परीक्षण। फिर सौरमंडल, उससे अगले का है एपीडायास्कोप। अनुदेशक एवं सहजकर्ता, प्रतिगमन, केटल। IEP की फुल फॉर्म है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से एजुकेशन प्रोग्राम। वंशानुक्रम एवं वातावरण, अगले का है वस्तु समनुक्रम परीक्षण। उससे अगले का जवाब है 25। पावलोव और कबूतर का उदाहरण दिया था। फिर गार्डनर मर्फी डिस्ग्राफिया नियामक विज्ञान है। फिर है सब स्क्रिप्ट के लिए सुपर कंप्यूटर, बेतार संचार, फिर डिजिटल पुस्तकालय और लिंक्ड। इस प्रकार से ये पेपर कंप्लीट होता है।